दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है ईरान इश्यूज फाइनल वार्निंग टू पाकिस्तान ओवर गैस पाइपलाइन डिस्प्यूट, थ्रेटन्स टू टेक पाकिस्तान टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट। ईरान के अंदर ह्यूज ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं। ईरान ने प्रपोज किया था एक पाइपलाइन बनाने का अपने गैस को बेचने के लिए इंडिया और पाकिस्तान को, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया था IPI, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस लाइन प्रोजेक्ट। ईरान का जो टारगेट था वो था एक्चुअली इंडिया, क्योंकि इंडिया का साइज बड़ा है, इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है और इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है। लेकिन इंडिया ने इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया क्योंकि पाकिस्तान के एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया उसको ज्वाइन करे, उसके थ्रू कोई इंडिया को पाइपलाइन या गैस मिले। इवन 90s के अंदर एक प्रपोजल फ्लोट की गई थी अंडर सी पाइपलाइन बनाने के लिए ईरान टू इंडिया, और ये इशू डिस्कस किया गया था सीरियसली जब उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव वो ईरान विजिट किए थे और 1993 में, और इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का। लेकिन ये प्रोजेक्ट किसी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका कॉस्ट की वजह से, और इसके अंदर रिलायंस को भी इन्वॉल्व किया जा रहा था कि वो पैसे यहाँ लगाएगा। जब इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ईरान के साथ ज्वाइन नहीं करेगा, पाकिस्तान जहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो 1900 किलोमीटर था, 1100 किलोमीटर था ईरान के अंदर, 750 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर, ये साइन कर लिया गया ईरान और पाकिस्तान के बीच में। ईरान ने अपने जो पाइपलाइन थी उसकी टेरिटरी वो बनानी थी, यानी कि 1150 किलोमीटर, और पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी यानी कि 750 किलोमीटर की पाइपलाइन वो बनानी थी। लेकिन ईरान ने अपना काम तो पूरा कर लिया, और ये उसने काम पूरा किया 2013 में, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी के अंदर गैस पाइपलाइन नहीं बनाई, जबकि ईरान ने इनको बार बार रिमाइंडर्स दिए। लास्ट ईयर ईरान ने पाकिस्तान को थ्रेटन किया था कि वो अपनी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट पूरा कर दे, और उस ईरान को पाकिस्तान ने एश्योर किया था कि वो इसको पूरा कर लेगा, लेकिन तब भी पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। अब ईरान ने एक फाइनल वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि वो अपनी बॉर्डर का जो क्रॉस बॉर्डर की जो गैस पाइपलाइन उसको पूरा करे, या वो रिस्क ले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर जाने का, और वहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेनल्टी लग सकती है। ईरान की जो वार्निंग है वो लेटेस्ट है, जब यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट चल रहा था पाकिस्तान ईरान के बीच में ओवर 1900 किलोमीटर पाइपलाइन, एक प्रोजेक्ट जो वाइटल है और इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान के जो गैस रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, और एक डिकेड तक पाकिस्तान के जितने भी गैस रिजर्व्स हैं खत्म हो जाएंगे। और ईरान ने अपनी एरिया का जो पाइपलाइन है उसको बना दिया था, उसके ऊपर उससे $2 बिलियन खर्चे थे, और 1150 किलोमीटर का जो सेक्शन है पाइपलाइन का कंप्लीट कर दिया था 2013 में, उसको इरेगुलेट भी कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान का जो पोर्शन है वो अभी तक इनकम्प्लीट है, क्योंकि US ने एक तो सैंक्शन लगा दी ईरान के ऊपर ओवर ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। पिछले साल पाकिस्तान ने इन्वोक किया था फोर्स मेजर क्लॉज, और इसको सस्पेंड करने की बात की थी इस ऑब्लिगेशन को, और उसने कहा कि इसके ऊपर कोई जो सर्कमस्टांसेस है उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ईरान ने उसको मानने से मना कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। फरवरी 2024 में पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो इसका काम दोबारा से शुरू करेगा, और 80 किलोमीटर का जो इनिशियल फेज है पाइपलाइन का उसकी टेरिटरी के अंदर उसको स्टार्ट करेगा और पूरा करेगा। लेकिन मार्च 2024 में डोनाल्ड लू जो US असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया कि वो ईरान से गैस इंपोर्ट ना करे। तब से यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई, और पाकिस्तान का जो पोर्शन है पाइपलाइन का वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब ईरान ने पाकिस्तान को थ्रेटन किया कि जो डिस्प्यूट है पाइपलाइन ना बनाने का वो ले जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, अगर पाकिस्तान इसके डेडलाइन को के अंदर इसको बनाता नहीं है, इस पाइपलाइन को पूरा नहीं करता। पाकिस्तान ने 2014 में ईरान से रिक्वेस्ट किया था कि उसको 10 साल की एक्सटेंशन दे और प्रोजेक्ट को पूरा करेगा 2024 तक, लेकिन एक्सटेंशन का जो टाइम है वो एक्सपायर हो रहा है सितंबर 2024 में, और अब सितंबर 2024 आ गई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इस टाइम पे डेलिकेट सिचुएशन फेस कर रही है, क्योंकि वो US का एंगर है उसको झेल नहीं पाएगी, और दूसरे पाकिस्तान वरिड है कि पाकिस्तान को लोन चाहिए IMF से $7 बिलियन का, जो IMF ने एग्री भी कर लिया है, और अगर उसको US सपोर्ट नहीं देगा तो उसको ये लोन नहीं मिलेगा। इकराम उल हक एक एक्सपर्ट ऑन इकोनॉमी और टैक्सेशन, जिन्होंने डॉक्टरेट किया लॉ के अंदर, उन्होंने कहा ईरान का जो केस है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
और पाकिस्तान ने टर्म्स ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट उसको वायलेट किया है, जिसके लिए उसको सू किया जाएगा। और इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है रिटर्न के अंदर, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टी लग सकती है, किसी के ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है अगर अपना काम पूरा नहीं करेगा या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेगा। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो पेरिस बेस कोर्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर $18 बिलियन की पेनल्टी इम्पोज कर सकता है और पाकिस्तान ये केस लूज कर जाएगा। और जो फिगर है ये बेस्ड ऑन कंट्रेक्चुअल डेली पेनल्टीज, क्योंकि पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा और डैमेजेस भी लगेंगे। एक स्पोक्सपर्सन फॉर पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने एक स्टेटमेंट के अंदर कहा अगस्त 30 को कि पाकिस्तान और ईरान के रोबस्ट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इंक्लूडिंग ऑन द पाइपलाइन नोटिस। उन्होंने कहा हमने हमेशा अपने जो इश्यूज हैं वो कंसल्टेशंस और डिस्कशन से रिजॉल्व किए ईरान के साथ और इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मीडिया से कहा कि पाकिस्तान इसको सीरियसली ले रहा है और एक्सप्लोर कर रहा है कि इसकी ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, लेकिन साथ में कहा जो $18 बिलियन की फिगर है ये प्योर स्पेकुलेशन है और एक्सेजरेटेड है। पहले भी पाकिस्तान को इस तरीके से पेनल्टी देनी पड़ी थी। 2019 में एक आर्बिट्रेशन कोर्ट ने ऑर्डर किया था पाकिस्तान को कि वो $6 बिलियन एक ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी को दे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ब्रीच किया था एग्रीमेंट उसके साथ और फर्म ने अपने एग्रीमेंट को रिवोक किया और ये कहा कि जो कॉपर और गोल्ड की माइनिंग का काम है वो पाकिस्तान की वजह से रुक गया। बाद में पाकिस्तान ने इस कंपनी के साथ डिस्प्यूट को सेटल कर दिया और उसको $1 बिलियन दिए। एहसान हमीद दुरानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च सेंटर, उन्होंने कहा यूएस के बॉर्डर स्ट्रेटजी है ईरान को आइसोलेट करने की और पाइपलाइन एक कैजुअलिटी बन चुका है इस स्ट्रेटजी के अंदर। एक रिपोर्ट के हिसाब से जिसने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोट किया, उसने कहा यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाई हैं, लेकिन ईरानियन ट्रेडर्स $1 बिलियन वर्थ ऑफ नेचुरल गैस एनुअली पाकिस्तान के अंदर स्मगल करते हैं। दुरानी ने कहा पाकिस्तान चैलेंजेस फेस करेगा और कोशिश करेगा ऑब्टेन करने की वेवर यूएस से पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, लेकिन साथ में उन्होंने कहा पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है और डिपेंडेंट है आईएमएफ के ऊपर। तो उन्होंने कहा अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान किसी भी तरीके से अमेरिका से वेवर नहीं ले सकता। दुरानी ने कहा पाकिस्तान के पास कोई लीवरेज नहीं है यूएस को डील करने के लिए या किसी टाइप की यूएस से रिलीफ लेने के लिए। उन्होंने कहा आईएमएफ का जो लोन एग्रीमेंट है वो अभी प्रोसेस में चल रहा है और पाकिस्तान को यूएस की ज़रूरत है, उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस लोन को फाइलाइज करने के लिए आईएमएफ से, और इसीलिए ना तो पाकिस्तान में दम है ना पाकिस्तान की कैपेसिटी है। जय हिंद, जय भारत।